चाहे प्रधान हो और चाहे जो हो। तो समस्या का ये विषय है कि हम लोग की हक जा रहा है, हम लोग की हक इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ की बजाय वहाँ हुआ, फिर वहाँ तोड़ के यहाँ बनाया जाएगा तो हम लोग की फिर वही हक जाएगा, ये बच्चों की हक जाएगा। तो समस्या का ये विषय है कि एक ही बार बनाया जाए, 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन यहीं पे प्रॉपर तरीके से किया जाए, ये भी लापरवाही है। चलिए ये भी बात किया जाए, ग्रामीण के लोग हैं, इन लोगों से मैंने कुछ सवालें भी किया, देख सकते हैं। उसके बावजूद आइए क्लास में हम थोड़ा चलते हैं। क्लास के थोड़ा सर जो सर है, सर बहुत बढ़िया ईमानदारी। नमस्कार, मेरा नाम विनोद पाल है और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 01। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ से चलकर बस्ती जिला में है। आप लोग को बताएं कि एक प्राथमिक विद्यालय है जो प्राइमरी स्कूल कहा जाता है, उसका गेट दिखा रहे हैं। इसके पहले आप लोग को एड्रेस दिखाएं तो एड्रेस बताएं कि ये गोपालपुर आता है, जो आप लोग को कप्तानगंज क्षेत्र में ये पड़ता है। आप लोग को इसके बारे में आगे भी चल के दिखाएंगे, लेकिन ये बताएं कि ये बाउंड्री है, बाउंड्री की हालात देख सकते हैं। इधर भी देखिए, इस तरीके से देखिए। बताया जा रहा है कि अभी काम चल रहा है, इस स्कूल का काम चल रहा है, यहाँ आंगनबाड़ी का कुछ कार्य हो रहा है। इस वजह से टाली ट्रैक्टर से कुछ सामान आने की वजह से किसी टकराव से ये किसी गाड़ी से ये डैमेज हो गया, टूट चुका है। हालांकि जल्द से जल्द बन जाएगा, ऐसे मुझे प्रतिक्रिया मिला। आइए और आगे हम दिखाएंगे कि जो आज सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा आता है कि सरकारी स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। ये गरीबों की मंदिर है, ये सरकारी स्कूल नहीं है। ये हमें आप लोग को समझना पड़ेगा, इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि हमारे और आपके बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। वजह यही है कि हम लोग सिस्टम से लड़ना नहीं जानते। वजह इस बात को लेकर है कि हम लोग थोड़ा सा परेशानी और कष्ट उठाना नहीं चाहते हैं। बस हम लोग सिर्फ सरकार पे हमेशा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विवाद पे विवाद, विवाद पे विवाद करते रहते हैं, डालते रहते हैं, प्रतिक्रिया लगाते रहते हैं। लेकिन समस्या का विषय ये चीज़ है कि हम लोग जब मुसीबत से भागेंगे, जब हम लोग मुसीबत का सामना नहीं करेंगे, परिस्थिति से लड़ेंगे नहीं, तो सरकारी स्कूलें ऐसे ही मर्ज हो जाएगा। अगर आज बच्चे कम हैं तो वजह क्या है, आइए और भी बताएंगे। इसके साथ में हम आप लोग को ये भी दिखाएंगे कि सरकारी स्कूल का प्राथमिक विद्यालय जो है, ये प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर विकास क्षेत्र परशुरामपुर जनपद बस्ती ये है। आप देख सकते हैं ये नल है। हम थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च करेंगे आज ही, थोड़ा सा जी। ये नल वार्सल इसमें नहीं लगा हुआ है, ये नल पूरी तरीके से जर्जर है। अब बच्चे पानी किस तरीके से पीते हैं, बच्चों को पानी के लिए गड्ढा बनाया गया है। ये देख सकते हैं कि ये गड्ढा बनाया गया है। वजह ये है कि ये गड्ढा आप देख सकते हैं, अगर इस तरीके से रहेगा तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों को सरकार किस तरीके से फैसिलिटी दे रहा है, गरीब के बच्चों को किस तरीके से जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल का वो बनवा रहा है, सुधार कर रहा है, उसके साथ साथ में क्या क्या फैसिलिटी है। ये पंचायत भवन है, अब सॉरी ये देख सकते हैं कि ये आंगनबाड़ी के लिए बनाया जा रहा है। अभी ये काम इसका चालू हुआ है और कार्य हो चुका है और भी कुछ कार्य बाकी है। आइए उसके बाद में दिखाते हैं। ये बाउंड्री है और बाउंड्री में बालू गिरा हुआ, गिट्टी गिरा हुआ, लेकिन कार्य चालू है। कार्य चालू होने की वजह से गिट्टियाँ ये सब गिरे हुए हैं। ये मकान बन रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आंगनबाड़ी का मकान है। ये लोग इसके साथ में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ आप पूरी तरीके से देख सकते हैं कभी कुछ टाइम से यहाँ पे कुछ टाइम से कार्य रुका हुआ है और इसके पहले चल रहा था, इसलिए इस तरीके से आप लोग को दिखाई दे रहा समस्या है, क्योंकि इसका कार्य दिखाई दे रहा है जिस तरीके से कि ये चल रहा था, ये बन रहा था। इस बनने की वजह से इसमें भी पेंटिंग हुआ, बढ़िया से देख सकते हैं, चूना पेंटिंग के साथ में सब हुआ, तो इस वजह से ये सब समस्याएं दिखाई दे रहा है। हालांकि जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब सही तरीके से रफा रफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये समस्या का विषय है कि कब रफा रफ किया जाएगा, कब सुधार किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन चलिए सिस्टम अगर दे रही है, पैसा बजट दे रहा है, बन रहा है तो ठीक है। इसके साथ में हम लोग देखेंगे जो सरकारी गरीबों की स्कूलों को मर्ज कर रही है सरकार, बंद कर रही है। हालांकि अब कोर्ट के द्वारा आदेश आ गया है, रोक दिया गया है कुछ टाइम के लिए। लेकिन हम ये सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि सिस्टम को सुधार करने के बजाय आप बंद करने के कगार पे हैं, वजह क्या है? अरे भाई, एक टीचर गड़बड़ होने से सभी टीचर खराब नहीं है, और एक स्कूल में बच्चे ना होने से सब स्कूल खराब तो नहीं है। और उसके साथ साथ में अगर बच्चे नहीं है, 50 बच्चों से कम है, वहाँ पे मर्ज हो रहा है, तो ये भी देखा जाए कि उस ग्राम सभा के उस क्षेत्र में कितने प्राइवेट स्कूलें हैं, उस प्राइवेट स्कूलों को भी थोड़ा सा जायजा लिया जाए, रिसर्च किया जाए कि वहाँ इतने बच्चे क्यों हैं और सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं। क्या टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं, कि माता पिता अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं, या उसके साथ साथ में क्या समस्याएं हैं, ये भी हम आप लोग को आगे दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय तो दिखाई ग्रुप करके प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर विकास क्षेत्र परशुरामपुर जनपद बस्ती, ये देख सकते हैं। जो डायल कोड नंबर ये सब बताया जाता है कि मोबाइल नंबर दिया गया है। इसके साथ में आप लोग को दिखाएं कि ये भंडार कक्ष है, जो हम जिस टाइम आए हुए उस टाइम
जो बच्चों को खाना पीना खिलाना रहता है, सब लोग की कंप्लीट होके बच्चे मेरे को खिला पिला के जो आंगनबाड़ी के लोग हैं बनाती हैं खाना, वो चले गए वापस, छुट्टी होने के टाइमिंग है। यहाँ पे ताला लगा हुआ बाकायदा, ये रूम ठीक है क्योंकि ताला लगा हुआ है, ये भी रूम देख सकते हैं, ये रसोई घर है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेनू नहीं लगा हुआ है, मेनू होना चाहिए, यहाँ पे मेनू होना चाहिए, यहाँ पे लिखित होना चाहिए। अब क्या पता कि दूसरे जगह पे लिखा हुआ है या शायद क्या है वो भी हम देखेंगे, शायद यहाँ पे नहीं होगा, कहीं दूसरी जगह पर या अभी कार्य चालू हो रहा तो इस वजह से नहीं लिखा गया होगा, ये सब भी प्रक्रिया है। आइए उसके साथ और थोड़ा देख लेते हैं, इधर मेनू लगा हुआ, सॉरी हाँ आप लोग को दिखाएं कि कक्षा ये 5, 4 और 5 ये लिखा हुआ है, भगत कक्ष लिखा हुआ है। इसके साथ में देख सकते हैं पीएम पोर्टल देख सकते हैं। दिन सोमवार के दिन आप देख सकते हैं कि रोटी सोयाबीन की बड़ी युक्त आप देख सकते हैं, मौसमी सब्जी एवं ताजा मौसमी फल मिलेगा, चावल सब्जी युक्त दाल मिलेगा, मौसमी सब्जी एवं सोयाबीन की बड़ी युक्त तहरी तथा दूध मिलेगा। इसी तरीके से मेनू या ये मेनू वहाँ पे होना चाहिए। शायद ये मेरी प्रथम प्रक्रिया है, लेकिन इसके साथ में अगर देखा जाए कि मेनू यहाँ पर है तो यहाँ पे नहीं, जहाँ रसोई का घर है, जहाँ रसोई पे खाना बनाया जाता है वहां पे उसका मेनू होना चाहिए कि वहाँ के जो बनाते हैं, थोड़ा रसोई घर में जो बनाती हैं अगर बहन के जो भी आती हैं लोग वो बनाते हैं, तो यहाँ पे कहीं हो जाना चाहिए, इसका लिस्ट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि सोमवार के दिन ये खाना बनेगा, मंगलवार के दिन ये होना चाहिए, बुधवार के दिन ये होना चाहिए, बृहस्पतिवार के दिन ये होना चाहिए। ये भी प्रक्रिया अगर मैं वहां लिखा दिया गया तो वजह क्या है, क्योंकि रसोई घर के पास ही होना चाहिए सब चीजें। और आज अगर सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है सरकार, तो इसमें सबसे बड़ा लापरवाही सरकार कहीं नहीं है। 100 में 100% लोग सरकार पे ही ठोक रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ देखा जाए धरातल पे अधिकारी लोग कितना रिसर्च कर रहे हैं, उसके साथ साथ में क्या टीचर लोग वाकई में ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं बच्चे को, नहीं पढ़ा रहे, ये भी विषय है। और विषय इस सवाल को लेकर कि आज गरीब के बच्चों को अगर देख लिया जाए, सरकारी स्कूलों को लेकर देख लिया जाए, तो सरकारी वो स्कूल नहीं है गरीबों के लिए, वो मंदिर है, वो भविष्य है, जो बच्चों को भविष्य खड़ा होता है। आवाज वो मर्ज हो रही है, जहाँ 50 बच्चे से कम स्कूल में रहेंगे वो स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, वो विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है, वो प्राथमिक स्कूल को मर्ज किया जा रहा है। वजह यह है कि प्राइवेट स्कूलों में आज देख लिया जाए तो हर साल कम से कम 100, 200, 300, 400, 500, 1000 बच्चे बढ़ते हैं। इसका वजह क्या है, सरकार अगर परमिशन प्राइवेट स्कूलों को अगर दे रही है तभी बच्चे बढ़ रहे हैं, और अगर नहीं दे रही हम तो कहते हैं कि 10 किलोमीटर पे एक प्राइवेट स्कूल हो और बंद कर देना चाहिए। और सरकारी स्कूलों को देखा जाए कि बच्चे ऑटोमेटिक क्यों कम हो रहे हैं, अगर पढ़ाई उन्हें सही से मिल रहा है, टीचर ईमानदारी पूर्वक पढ़ा रहे हैं, फैसिलिटी सब मिल रहा है, तो कौन चाहता कि हम प्राइवेट स्कूल में जाएं अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं। आज हॉस्पिटल में बड़े से बड़े लोग भी इलाज कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब सरकारी स्कूल सरकारी हॉस्पिटल में अगर दवा हो जाएगा ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि वो डिग्री लेकर और वो घूसखोरी करके नहीं, वो घूस देकर नहीं डॉक्टर बने, वो ईमानदारी पूर्वक मेहनत से बढ़े तो वो इलाज करेंगे तो सही से होगा। इसी प्रकार के सरकारी स्कूल के टीचर का भी है कि उनकी सभी डिग्रियां हैं, अगर वो बच्चों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ाएंगे तो बच्चे IAS, PCS और बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक बन सकते हैं। लेकिन समस्या का विषय यह है कि प्राइवेट स्कूलों में 12-12 पढ़ के बच्चे पढ़ा रहे हैं, 12-12 पढ़ के ही टीचर लोग बन के बच्चों की भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, BA MA करके। लेकिन ये सरकारी के स्कूल के टीचर लोग हैं, ये पूरी डिग्री लेकर कंप्लीट करके सरकारी एग्जाम को फॉलो करके फिर वो पढ़ाते हैं। तो इनके बच्चे के पढ़ाई से IAS PCS बनेंगे या प्राइवेट के स्कूल के टीचर लोग पढ़ाएंगे तब IAS PCS बनेंगे, ये भी सवाल होना चाहिए। उसके साथ में आज देखा जा रहा है कि इस स्कूल में 53 या 54 बच्चे टोटल हैं। यहाँ के आसपास के अगर ग्रामीण लोग की बात कर लिया जाए तो कम से कम इस आसपास में 1000 लोग से ज्यादा होंगे, क्या बच्चे नहीं होंगे, 1000 से ज्यादा भी बच्चे होंगे। लेकिन समस्या का विषय ये चीज है कि लोग सरकारी में आज नहीं एडमिशन करवा रहे। वजह ये है कुछ लापरवाही सरकारी टीचरों की वजह से, कुछ सरकारी सिस्टम की वजह से और कुछ सरकार की वजह से, और कुछ समस्याएं जो होता है वो माता पिता की वजह से आज बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। ये भी प्रक्रिया है, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, जांच करना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इसका आदेश का खारिज कर दिया, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। आगे की और भी जो डॉक्यूमेंट है, जो प्रोसेस है वो सरकार से मांगा गया, कोर्ट ने जज ने मांगा, ये सब चीज़ों को लेकर तमाम प्रक्रिया सरकार को देना पड़ेगा कि आखिर में आप क्यों बंद कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों को क्यों बंद कर रहे हैं। आप मधुशाला गाँव में खुलवा रहे हैं, हर एक किलोमीटर पे एक देखा जा रहा है ठेका हो जा रहा है, ये समस्या है। तो मेनू यहाँ पे होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ मध्यवाहन लिखा है, भोजन योजना लिखा हुआ, यहाँ खिड़की से शायद बच्चों को खाना मिलता है या कोई भी समस्या, लेकिन वहाँ पे नहीं मेनू होना चाहिए। और बताया गया है कि यहाँ पे एक टीचर है, 2 टीचर को होना चाहिए, तो एक मेडिकल पे है, शायद वो 24 तारीख से स्वस्थ नहीं है और वो 12 तारीख तक या कितने दिनों तक वो रेस्ट पर हैं, वो छुट्टी लिए हैं। लेकिन एक टीचर, लेकिन जहाँ पे टीचर ज्यादा है
वहाँ अधिकारियों के टीचर से कह देना चाहते हैं, वहाँ एक टीचर को और भेजना चाहिए। गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक टीचर कैसे पढ़ाएगा सभी बच्चों को? 1 से लेकर 5 तक एक टीचर कैसे देखेगा? ये भी समस्या का विषय है, इस पर भी जांच होना चाहिए। एक टीचर को जल्द से जल्द भेजना चाहिए अगर एक टीचर बीमार है तो। ये भी अधिकारियों का अथॉरिटी बनता है। थोड़ा ग्रामीण लोग हैं भैया, यही क्षेत्र के लोग आप लोग हैं। अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि ये जो स्कूल का मरम्मत हो रहा है ये कितने दिनों से हो रहा है? कितना टाइम हो गया? 1 महीने हो गया। अच्छा, इसके पहले ये बाउंड्री कब तक, कितना टाइम हो गया लगी हुई? अच्छा, तो ये अभी मतलब अभी काम चालू है, ये जल्दी हो रहा है, तो मतलब ये प्रधान जो है यहाँ के काम करवा रहे हैं, ठीक है? प्रधान की वजह से कोई समस्या नहीं है, नहीं समस्या है, ठीक है। लेकिन सरकारी जो गाइडलाइन, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं आप लोग के? कुछ बच्चे तो यहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी में, कुछ बच्चे जाते हैं प्राइवेट। कहीं प्राइवेट में आप लोग पढ़ाते हैं? आप ही लोग की वजह से तो सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। आपका भी बच्चा सोचता है कि टीचर हम भी आगे बनेंगे, तो कैसे बनेगा जब सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा? आप लोग की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल में आप एडमिशन करवाइए, बच्चों से रोज शाम के टाइम में आप पूछे कि टीचर ने क्या पढ़ाया, काम देखिए। उसके साथ में अगर लग रहा है कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, टीचर के द्वारा लापरवाही हो रहा, तो आइए आप टीचर से सवाल पूछिए, आप कंप्लेन करिए। लेकिन आप जब प्राइवेट में एडमिशन करवाएंगे तो ऑटोमेटिक सरकार बंद करेगी, तो आगे जो बच्चे नौकरी पाना चाहते हैं वो बंद हो जाएगा। जो सीटेड बीटेड डीएलएड करके बैठे हुए हैं कि आगे चल के टीचर बनेंगे, वो नहीं होगा। तो इसके लिए लापरवाही जितना सरकार है, आप लोग भी, हम लोग भी हैं, इसलिए क्योंकि हम अभी अपने बच्चों को प्राइवेट में भेज रहे हैं और मांगते हैं सरकारी नौकरी और पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट में। तो ये भी सवाल है सरकार की। देखिए, पूरी हम नहीं कह सकते हैं कि भाई उसी की जिम्मे गलतियां है। सरकार इसलिए बंद करी क्योंकि फ्री में बैठा के लोग सैलरी दे रही। जो बच्चे प्राइवेट में आप लोग पढ़ाना चाहते हो, फिर सरकारी स्कूल को क्यों हम रखें? क्यों सरकारी नौकरी किसी को दे? जाइए आप प्राइवेट में करके प्राइवेट नौकरी करिए। तो ये भी सवाल है। तो थोड़ा सा हम लोग दिखाने के लिए आए कि यहाँ के जो देखा जा रहा नल नहीं है, वहाँ बताया जा रहा है बच्चे यहाँ पानी पीते हैं। क्यों यहाँ पीते हैं? नल है लेकिन नल का वार्सल गिरा हुआ है, पानी छोड़ा हुआ है। तो ये जिम्मेदारी प्रधान की होनी चाहिए, ठीक? प्रधान की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। बाथरूम लैट्रिन नहीं सही है। अगर आज सही किया जा रहा तो इसके पहले भी तो दयनीय हालात था। ये तो है नहीं कि आज अगर खराब होगा तो आज सही किया जा रहा है। बाथरूम नहीं सही है बच्चों के लिए, तो जिम्मेदार कौन? प्रधान के साथ साथ में अधिकारी लोग है ना। तो निवेदन करेंगे कि आप लोग अगर क्षेत्र के हैं तो थोड़ा प्रधान जी से पहुंचाइएगा सवाल की भाई ये सब जो चीज आपकी अथॉरिटी में वो करवा दीजिए, क्योंकि अभी हम तो दिखा रहे हैं कि समस्या है। और मेनू यहाँ पे होना चाहिए, मेनू वहाँ पे लगा। अच्छा, मतलब मेनू यहीं पे लिखेंगे? हाँ, यही लिखा था और यही लिखेंगे। अच्छा, यहीं लिखेंगे। तो अभी पेंट ऑन हो रहा, थोड़ा काम चालू है। अच्छा, मानिए ही पेंट किया गया, पेंट करने के बाद में 1 या 2 दिन के बाद में सूख जाता है। आप तीसरे दिन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। वहाँ पे लिखने की वजह से क्या वहाँ पे 1500 रुपया में खर्च नहीं हुआ होगा? पेंट खर्च हुआ होगा, फिर आप उसको तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे बनाएंगे। तो ये गरीब के टैक्स के आप चाहते हैं जो ये पहले सेटल है उसका टैक्स के पैसे से सैलरी ये लोग